पीएम मोदी ने बनाया नया रिकॉर्ड। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू का 4,398 दिन का रिकॉर्ड तोड़कर 4,399 दिन पूरे किए। 2014 से लगातार तीसरे कार्यकाल में यह उपलब्धि लोकतंत्र की मजबूती और विकास कार्यों को दर्शाती है। विपक्षी दलों ने भी इस ऐतिहासिक पल पर अपनी टिप्पणी दी है। मोदी सरकार के 12 साल। कांग्रेस ने एक विस्तृत रिपोर्ट जारी कर कहा कि मोदी सरकार ने प्रचार को प्रदर्शन से ऊपर रखा। इसमें बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को सरकार की बड़ी विफलता बताया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की बजाय निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। विपक्ष ने इसे जनता के साथ धोखा करार दिया और आने वाले चुनावों में इसे बड़ा मुद्दा बनाने का संकेत दिया। राज्यसभा नामांकन विवाद। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द कर दिया गया। विपक्ष ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। भाजपा ने इसे तकनीकी खामी बताया, लेकिन कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला कहा। इस विवाद ने राज्यसभा चुनावों को और गरमा दिया है। मणिपुर हिंसा। एक कुकी किसान की शस्त्र हमले में हत्या हुई, जिससे राज्य में जातीय तनाव और बढ़ गया। पिछले साल से ही मणिपुर हिंसा का केंद्र बना हुआ है और सरकार पर शांति बहाल करने का दबाव है। स्थानीय संगठनों ने केंद्र से हस्तक्षेप की मांग की है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर गोलाबारी। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पीओके में फायरिंग से 19 बच्चों और 7 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई। भारत ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन बताया और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की तैयारी की। पाकिस्तान ने आरोपों को खारिज किया, लेकिन स्थानीय मीडिया ने भी इसे भारी नुकसान की पुष्टि की। यह घटना सीमा पर तनाव को और बढ़ा सकती है। आर्थिक संकट पर राहुल गांधी ने कहा कि लोग मोदी सरकार की ढहती अर्थव्यवस्था का खमियाजा भुगत रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की आय में गिरावट को मुख्य कारण बताया। राहुल ने यह भी कहा कि सरकार केवल बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। विपक्ष ने इसे जनता के मुद्दों से जोड़कर चुनावी रणनीति का हिस्सा बनाया है। जोजिला सुरंग प्रगति। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुरंग में अंतिम ब्लास्ट का उद्घाटन किया। यह सुरंग लद्दाख को साल भर कनेक्टिविटी देगी। इसमें सेना की आवाजाही और पर्यटन को दोनों को फायदा होगा। परियोजना को रणनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। बीकानेर अस्पताल विवाद। 6 महिलाओं को सी सेक्शन के बाद गंभीर जटिलताएं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू की। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। यह मामला राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल खड़े करता है। लखनऊ हाईकोर्ट का पुलिस को फटकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में लखनऊ खंडपीठ ने लखनऊ में नाबालिग लड़कियों के बढ़ते गुमशुदगी मामले में पुलिस की लापरवाही पर कड़ी फटकार लगाई। डीसीपी ईस्ट को 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया। पूर्वी क्षेत्र में 9 थानों में 81 मामले दर्ज। 15 लड़कियां अभी लापता हैं। कोर्ट ने बालिकाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। आर्थिक विकास पर विश्व बैंक की सकारात्मक टिप्पणी। विश्व बैंक ने कहा कि 2026 की शुरुआत में भारत की अर्थव्यवस्था 8% से अधिक बढ़ी। एफआईआई बिकवाली के बावजूद डीआईआई खरीदारी और मजबूत घरेलू कार्य देश को मजबूत बना रहे हैं।